पाकिस्तान में एक नया रुझान सामने आया है जिसमें बांग्लादेश की एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर को पाकिस्तान में या तो कानूनी तरीके से दरामद किया जाता है या फिर स्मगल किया जाता है। मगर सोचने की बात यह है कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर को पाकिस्तान में इंपोर्ट करना या फरोख्त करना इतना आसान क्यों है, जबकि पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर को फरोख्त करना एक मुश्किल काम दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया की ये रिपोर्ट है और आपको ये बताएं कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिसमें ज़ारा है, एडिडास है, नाइकी है और फिर पोलो, इसके साथ साथ दीगर जो ब्रांड्स हैं, वो आपको पता है कि ऑर्डर देते हैं टेक्सटाइल और फिर फैशन और गारमेंट्स के अंदर पाकिस्तान को, इंडिया को और साथ ही साथ बांग्लादेश को। लेकिन जब ये ऑर्डर्स देते हैं तो फिर वो जब बनाते हैं उनके ऑर्डर के मुताबिक जो भी वो ऑर्डर डिमांड करते हैं, तो उसके अंदर कोई जो चाहे पैंट हो, शर्ट्स हो, कोई भी वो प्रोडक्ट्स जब तैयार करते हैं उसमें जो बी पेयर माल होता है, वो बड़े बड़े जो आपको पता है कितने बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो फिर उसको नहीं लेते, रिजेक्ट कर देते हैं जी। इसको एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर का नाम दिया जाता है, बचा खुचा माल, कचरा जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये जनाब जो इंडस्ट्री होती है उसको तो नुकसान पहुंचता है अगर वो ना आगे सेल करें। वो करते क्या है, जैसा पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, वहां पर वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब देखें कि इस माल की जो बांग्लादेशी लेफ्ट ओवर, एक्सपोर्ट्स लेफ्ट ओवर जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान उसको इंपोर्ट करता है और बहुत बड़ी तादाद में करता है, लेकिन जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं बिल्कुल। जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर माल होता है, जैसे बी पेयर माल, जिसमें ज़रा सा नुक्स होने के बायस जो है वो जो उनके डीलर होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, जो उनको परचेज करने वाले होते हैं ब्रांड्स के, वो रिजेक्ट करते हैं। फिर उन्हें ये जो माल होता है वो यहीं पे जो है सेल आउट करना पड़ता है। इनकी जो फैक्ट्री आउटलेट्स बनी होती हैं वहाँ पे इन्हें जो सेल आउट करना होता है ये चीज़ें, और वैसे भी ये रिटेल पे भी करते हैं चीज़ें। तो जो बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स हैं, जो बांग्लादेश की गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स हैं, उनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। उन्हें उनकी देखें ना, उनकी क्वालिटी की वजह से और उनका देखें एक अदर कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्वालिटी और अच्छी चीज़ होने की वजह से जो है वो बांग्लादेश से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है और पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जो है वो बताया ये जा रहा है, या तो फिर ये दरामद करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, या फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है स्मगल भी किया जाता है। ये देखिए इतनी ज़्यादा डिमांड है बांग्लादेशी इस गारमेंट्स की, कोई भी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो। खैर, इसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो है, वो देख लेते हैं किस तरह से वो बात कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से जरूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मारूफ तरीन ब्रांड्स ह्यूगो बॉस, GAP, नाइकी, पोलो, अरमानी, ज़ारा, इन सब में क्या चीज़ मुश्तरक है? ये वो लग्जरी ब्रांड्स हैं जो इंतहाई पॉपुलर हैं और इनके मलबूसात पूरी दुनिया में फ़रोख्त होते हैं। इन तमाम का ताल्लुक यूरोप या शुमाली अमेरिका से है और इनकी मांग पूरी दुनिया में है। ये तमाम दुनिया के जुनूब में कपड़े तैयार करने वाले ब्रांड्स हैं। बरसों से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इन ब्रांड्स की जानिब से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते आए हैं। चूँकि यहाँ अफरादी कुव्वत, खाम माल सस्ता है और साथ ही साथ काम करने का माहौल मुनासिब है, यही वजह है कि ये ब्रांड्स इन ममालिक को अपने ऑर्डर्स देने को तरजीह देते हैं। ताहम ऐसा माल जो बरामद नहीं होता, जिसे हम एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर भी कहते हैं, उसकी सनत एक बड़ा मसला है। बड़े ब्रांड्स मखसूस मेयार के हामिल मलबूसात ही फ़रोख्त करते हैं, जिसका मतलब ये है कि कपड़े में अगर कोई भी मामूली सा भी नुक्स हो, जैसे कि सिलाई का नुक्स या गैर मुमासिल बटन, तो बड़े ब्रांड्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो कपड़े खरीदने से इनकार कर देते हैं। ऐसा करने से एक बड़ा नुकसान ये होता है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने इन ब्रांड्स के लिए सामान तैयार किया होता है, उनके पास अचानक से ब्रांडेड शर्टों, पैंटों, अंडरवेयर, जराबों का एक बड़ा ढेर लग जाता है, जिसे उनका क्लाइंट खरीदने से इनकार कर देता है, गो कि उसमें नुक्स इंतहाई मामूली होता है। और यूं ये ब्रांड्स मुकामी मार्केट में आ जाते हैं और सस्ते दामों फरोख्त होते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स के मालिकान ने अपना खुद का भी रिटेल का कारोबार शुरू कर रखा है,
जहां पर वो इन बच जाने वाले कपड़ों को फरोख्त के लिए पेश करते हैं या फिर वो उसे अपनी पसंद के रिटेलर्स को भारी कीमत पर फरोख्त करते हैं। ताहम गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में एक नया रुझान सामने आया है जिसमें बांग्लादेश की एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर को पाकिस्तान में या तो कानूनी तरीके से दरामद किया जाता है या फिर स्मगल किया जाता है। आदादो शुमार के मुताबिक 2023 तक फैशन इंडस्ट्री का 18% रेवेन्यू ऑनलाइन फ़रोख्त के ज़रिए कमाया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मुसाबकत की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। मगर सोचने की बात यह है कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर को पाकिस्तान में इंपोर्ट करना या फ़रोख्त करना इतना आसान क्यों है, जबकि पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर को फ़रोख्त करना एक मुश्किल काम दिखाई देता है। हालांकि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर का कारोबार कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी टेक्सटाइल मिल्स या तो ज़रूरत से ज़्यादा माल तैयार कर लेती हैं या रिजेक्शन के बायस उनका बहुत सा माल बरामद नहीं हो पाता। चूँकि मिल मालिकान खुद रिटेल का बिजनेस चला रहे होते हैं, इसलिए वो इन बचे कुचे मलबूसात को बाद अज़ां मुकामी मार्केट में भारी कीमत में फ़रोख्त कर देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 3000 के करीब टेक्सटाइल मिलें काम कर रही हैं और ये सालाना 50 लाख के करीब मलबूसात बनाकर फैशन इंडस्ट्री की रिटेल मार्केट में फ़रोख्त करती हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश इस वक्त रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। रेडीमेड एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर गारमेंट्स की इंडस्ट्री का हुजम बहुत बड़ा है और यही वजह है कि हालिया बरसों में इस इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की है। और यही वजह है कि रॉल्फ लॉरेन या GAP जैसे ब्रांड्स पाकिस्तान की रिटेल मार्केट में अपना एक मखसूस हिस्सा रखते हैं। 2018 में मलबूसात की पाकिस्तानी रिटेल मार्केट के रेवेन्यू का हुजम 9.1 अरब डॉलर था और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा मांग मर्दों के मलबूसात की रही। उस वक्त इस शोबे की आमदन 4.6 अरब डॉलर थी, जो कि इंडस्ट्री की मजमूई आमदन का 50.4% बनता है। इस आमदन में बड़ा हिस्सा मशरकी मलबूसात बनाने वाले बड़े फैशन रिटेलर्स गुल अहमद और सफ़ायर का था। बांग्लादेशी एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की कम कीमत, अच्छा मेयार और ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी इस बात का इशारा दे रही है कि ये बिज़नेस आइंदा आने वाले वक्तों में तेज़ी से फलने फूलने के लिए पर तोल रहा है और इस बात का कवी इम्कान है कि ये इंडस्ट्री आसमान की बुलंदियों को छू जाए, बशर्ते के कौमी सनत अपना चलन दुरुस्त करे और मुसाबकत की दौड़ में शामिल हो जाए। क्या ही खूबसूरत वीडियो इन्होंने बनाई है जनाब। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर के ऊपर इन्होंने बात की है बिल्कुल। और किस तरह से वो कह रहे हैं कि जो गारमेंट्स और फैशन डिज़ाइन है और फिर जनाब टेक्सटाइल में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर उनका जाहिर है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है एक्सपोर्टर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो जाहिर है उनके पास जो है एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो उन्हें ठिकाने लगाना, उन्हें सेल आउट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से लेना खुशी से वो ले लेता है। पाकिस्तान जो है उनकी क्वालिटी, उनके मेयार, बड़े बड़े ब्रांड्स का वो कपड़ा होता है, इस वजह से वो है पाकिस्तान जो है वो खुशी से इंपोर्ट कर लेता है और ज़्यादा इंपोर्ट वहाँ से ही करता है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी तो जी तकरीबन उन्होंने बताया 3000 के करीब जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं, उनका भी जो है वो माल जो उन्हें ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार। उन्होंने बड़े स्टैट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बात की है। एम नहीं कि हवाई फायर ही करते रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ और बड़ा कमाल बोले हैं भाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना व्यूअर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।